भाई हॉर्न देख लो कितना मार रहे हैं, पता है क्यों? ये क्या बोल दिया? व्हाट इज दिस? मतलब लोग कहते हैं कि भूत प्रेत का यहाँ चक्कर है। कुछ कुछ घर जो है ना वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये इस तरह से था गाटरों से रोकी हुई है कई बिल्डिंगें तो इन्होंने। ओ भाई व्हाट हैपेंड इन सेलिब्रिटीज। चाहे मुझे गाली बको मैं करूंगा। धरती के अंदर से तो कूड़ा नहीं निकल रहा ना। मेरा जूता ये जापान, ये पतलून इंग्लिस्तान, सिर पे लाल तो बीरू, फिर में दिल है हिंदुस्तान। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। स्वागत है आपका एक और नए दिन में। और इस वक्त हम हैं जॉर्जिया की कैपिटल तबिलिसी में। और ये जगह है भाई जहाँ पे हम रुके हुए हैं। मतलब बाहर से देख रहे हो, अभी आगे दिखाया मैं तो ये कहाँ रुके हुए थे हम। और कितने साल पुरानी होगी अंदाज़ा लगाओ। अंदर से फ्लैट इतना बढ़िया, इतना साफ़ सुथरा है ना। इसमें तहखाने से मतलब होगी ये बेसमेंट किसी टाइम में। अब इसके हालात को देख के तहखाना लग रहा है ये। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। और भाई रात को तो भूत बंगला लगेगा, लेकिन अंदर फ्लैट आपने देखा था जहाँ हम रुके हुए थे, बहुत बढ़िया। खैर हम अभी जाने लगे हैं ओल्ड टाउन को घूमने, ऐसे ही पैदल रैंडम जैसे हम हमेशा घूमते हैं। कुछ चीज़ें हैं वो जाते जाते देखते रहेंगे जो तबिलिसी की फेमस हैं। और बाहर निकलते ही सबसे पहले देखिए खूबसूरत चर्च। और जैसे अपने वहाँ जगह जगह मंदिर दिखते हैं आपको, तो यहाँ पर आपको चर्चेज़ दिखेंगी। क्योंकि अगर धर्म की बात करें तो 83% जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है यहाँ पर। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के अलावा 83% के अलावा 10% लोग जो हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। और 5% अर्मेनियन क्रिश्चियन भी हैं यहाँ पर। कुछ ज्यूज़ हैं और कुछ अन्य धर्मों के लोग हैं। तो यहाँ पर जगह जगह आपको चर्चेज़ देखने को मिलेंगी। ये खूबसूरत चर्च, अब ये शायद ऑर्थोडॉक्स चर्च नहीं होगी, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स ना वो मंदिर की तरह उनमें गुम्बद बने होते हैं। देख लेते हैं। कैथोलिक, हाँ ये कैथोलिक है। यार थोड़ा बहुत पता लगने लग गया मुझे। तो ये कैथोलिक चर्च है, अंदर से देखें। और इस बार ट्रिप पे हैं मेरे साथ मेरे प्यारे भाई अरुण जी। और अरुण जी को आप जान गए हो, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। फ़िलहाल लोकेशन बहुत बढ़िया है इस जो जगह हम रुके हैं। यहाँ से सिर्फ 51 मीटर की दूरी होगी। और ये मेन जो एरिया है, ये जो मेन इनकी स्ट्रीट है वो आ जाती है। और अब चलते हैं हम कहीं आगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं काम, पेट पूजा। नमस्ते, कैसे हो आप? वेरी नाइस, अच्छे रहो, खुश रहो। और यहाँ पर हम रुके हैं, एक कैफ़े सा है ये। और ये ब्रेड्स मिल रहे हैं। ये ना इनका सुबह का नाश्ता होता है जॉर्जियंस का ज़्यादातर। ये है कच्चा पूरी। तो कच्चा पूरी खा है ना, कच्चा पूरी। तो कच्चा पूरी ये खाते हैं भाई। और ये बहुत ही फेमस डिश है, ये इनकी नेशनल डिश है समझ लो आप। अलग अलग तरह की मिलती है, किसी में तो चीज़ एंड एग होता है, किसी में स्पिनक होती है, कोई प्लेन होती है, कोई पिज़्ज़ा की तरह होती है। तो इस तरह से खचा पूरी होती है जो ये लोग खाते हैं। और रेट्स वगैरह भी जायज़ से हैं। और करेंसी की बात करूं तो यहाँ पर चलती है लारी। और एक जॉर्जियन लारी आप मान के चलो 32.5 भारतीय रुपए के बराबर है। मतलब कहीं 33 मिल रही है, कहीं 32.5 मिल रही है, इस तरह से। तो हम तो 33 से ही लगा के चलेंगे। तो 33 भारतीय रुपए के बराबर एक जॉर्जियन लारी है। और जॉर्जियन लारी का जो कोड है वो GEL है। जैसे अपना INR है भारतीय करेंसी का, ऐसे ही इनका GEL है। तो एक GEL जो है अपने को 33 रुपये में पड़ रहा है। तो 4 का मतलब आप मान के चलो 4 की 12, 130 रुपये के आसपास है। हमने ये 2 ले लिए हैं, एक लिया स्पिनक वाला और 9.5 इन्होंने ले लिए हैं। मतलब कि यार 300 रुपये के 2 ब्रेड से आए हैं। ठीक है, महंगा सस्ता भाई, खाना तो खाना है। महंगा सस्ता देखते रहे तो फिर भूखे ही मर जाएंगे। और हमारे साथ तो वैसे एक बड़ा सेठ है इस बार और हमने अभी यहाँ पर लिए कॉफ़ी एक्सप्रेसो 4 लारी, कैपेचिनो 6 लारी। और एक और चीज़ देख लो, चाचा इन। ये जो चाचा है ना, ये इनकी देसी दारू है यहाँ की, जॉर्जिया की। और ये भाई इनकी नेशनल ड्रिंक समझ लो, चाचा। हालांकि जॉर्जिया जो है वो वाइन कंट्री है। 8000 साल पहले सबसे पहले इन्होंने वाइन बनाई थी ऐसा माना जाता है। और लेकिन फिर भी जो इनकी नेशनल ड्रिंक है वो चाचा। जैसे अपने वहाँ की देसी होती है ना, ऐसी वो चाचा दारू होती है। वोडका की तरह इन्हें जॉर्जियन वोडका भी कह देते हैं कई बार। और ये यहाँ सिटी टूर्स वाली कारें चल रही हैं, घुमा रहे हैं आराम से। देखते हैं अपन भी कहीं मिलेगी तो सिटी टूर वाली ये कार ले लेंगे। आराम से पैदल चलने से ज़्यादा इजी हो जाएगा।
तो ये कुछ नज़ारा है भाई। तो भाई कच्चा पूरी हम टेस्ट करने लगे हैं, और ये कच्चा पूरी में पूरा का पूरा ही बॉइल्ड एग डाला हुआ है इन्होंने। तो एग और चीज़ कह रहे थे, इन्होंने ऐसे बॉइल्ड करके इसके अंदर फिल किया हुआ है, लेकिन बढ़िया लग रहा है देखने में। खा के देखते हैं। बढ़िया है, ये लोकल डिश है और ये नेशनल डिश है यहाँ की। भाई हॉर्न देख लो कितना मार रहे हैं, पता है क्यों? क्यों? ये जा रही है बारात, आगे एक गाड़ी सजी हुई जा रही थी दुल्हन थी, उसमें सब हॉर्न मारते जा रहे हैं। इनका बैंड बाजा है ये इनका बैंड बाजा है जो ये बजाते जा रहे हैं सब। बल्कि भाई को तो एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि यार यहाँ भी हॉर्न बजाते लोग है ना। बारात जा रही थी ये भाई सिम कार्ड की भी बात कर लेते हैं ये पहले अपनी ऐड करा रहे, कह रहे वेरी गुड शॉप बोल देना। खैर, तो एयरपोर्ट से जो है वो हमारे को मिल रहा था, जो सिम वो मिल रहा था 45 लारी का 7 दिन के लिए अनलिमिटेड, और यहाँ पर हमने लिया 40 लारी का 7 दिन के लिए अनलिमिटेड। आप ले लेना एयरपोर्ट से ही, क्योंकि 2-5 लारी के चक्कर में, मतलब 150-200 बचाने के चक्कर में परेशान होगे, तो आपने वहीं से ले लेना है, ठीक है। एयरपोर्ट से ही सिम जो भी मिल रहा है 7 रातों के लिए ले लो। सारे नेटवर्क यहाँ पर ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है नेटवर्क में। तो ये सिम की कहानी है, कोई भी ले लो सब ठीक है यहाँ पर। अभी विच सिम इज दिस, विच कंपनी? जियोसेल हालो। जियोसेल, ठीक है, हमने जियोसेल का लिया। जीएस हालो, जियोसेल हालो, हालो, ठीक है जी। ये सिम की कहानी है। ये क्या बोल दिया? व्हाट इज दिस? दिन दिहाड़े दारू, सुबह सुबह ही कौनिया का पैक मार गया वाजिम भाई। देख रहे हो, ये वाजिम भाई की दुकान है। और भाई साहब सुबह सुबह ही लग रहा था पैक मारने हैं। आओ जी आओ, अब हम चल रहे फ्रीडम स्क्वायर की तरफ। हमने रिचार्ज करा लिया भाई फ़ोन अपना अनलिमिटेड 7 दिन के लिए। अच्छा, एक और बात, बजट बना के होता क्या है, अब यहाँ आके क्या खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, क्या नहीं करोगे, सब करना पड़ेगा। तो बाकी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है कुछ भी, मुझे नहीं लग रहा। हो सकता भाई किसी को लगे, मुझे नहीं पता यार महंगे सस्ते का चक्कर, क्योंकि मुझे तो ये पता खाना तो खाना ही पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा। अब इतनी दूर से पैसे खर्च के आ रहे हो तो खाने पीने के पैसे थोड़ी गिना करते हैं। ये है सामने का नज़ारा, ठीक है। अभी हम पहुँचे हैं फ्रीडम स्क्वायर पर, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पर फ्रीडम स्क्वायर। और ये जो है स्टैचू गोल्डन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और ये स्टैचू है सेंट जॉर्ज का, जो मतलब एक ड्रैगन से लड़ते हुए दिखाया है। और कुछ ऐसी ही कहानी है सेंट जॉर्ज की कि उन्होंने किसी ड्रैगन को मार के दुनिया को बचाया था। तो ये सेंट जॉर्ज हैं, और इन्हीं सेंट जॉर्ज के नाम से ही ये जो देश का नाम है वो जॉर्जिया पड़ा हुआ है। भाई साहब मैं तो किसी और वजह से आया था, आप मत गुस्सा हो ना। यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स बहुत सारे हैं भाई। मैं तो खड़ा था ये बनाने के लिए और आपको बताने के लिए कि करेंसी का रेट अगर शहर में आके आप लेते हैं तो ये मिलता है 2.705 है ना, 1 USD के मिलते हैं। और भारतीय रुपए में बात करूं तो अब ये 32 भारतीय रुपए का 1 लारी पड़ेगा अगर आप शहर में आते हैं और इस रेट में लेते हैं। और एयरपोर्ट से लगभग 1 रुपये का फ़र्क है शहर में। एयरपोर्ट पे चेंज कराते हैं तो 33 भारतीय रुपए की 1 लारी, और शहर में आते तो 32 भारतीय रुपए की 1 लारी पड़ जाती है। तो अगर एयरपोर्ट से कराने हैं तो 10-20 करा लो, ठीक है, बाकी शहर में आके करा दो। 1 रुपये का फ़र्क है, $100 कराओगे तो 100 रुपये का ही फ़र्क आएगा, ऐसा भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और लारी भी देख लो भाई, ये होती है लारी, ये 10 का नोट है, ये 100 का नोट है, और लारी का सबसे बड़ा नोट जो होता है वो होता है 200 का। तो अभी 100 का और 10 का हमें मिला हुआ है, 50 का भी था हमारे पास, 20 का भी था, और फिर दोबारा एक और। भाई कितने तगड़े हैं ये, मैंने ये 4था-5वां डॉग देखा है यहाँ पर, सारे मोटे तगड़े तगड़े हैं, कान में इनके वो लगा हुआ है यहाँ की म्यूनसिपैलिटी का। तो ये लारी के नोट है भाई, सबसे छोटा शायद 5 या 10 का ही होता है, और उसके बाद टैटरी चल जाती है इनकी। जैसे हमारे वहाँ रुपए के बाद पैसे होते हैं, इनकी टैटरी होती है। तो ये फिर डॉग देख रहे हो, ये भी कितना तगड़ा है। और 1 और 2 का भी सिक्का होता है, 1-2 लारी का भी। ये सारा भाई ओल्ड टाउन है जहाँ पर हमें। और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत देखी मैंने, ये थाई मसाज बहुत चल रही है यहाँ, एम्पीरियर थाई मसाज। वैसे थाई मसाज बदनाम कर रखी है, होती बढ़िया ये, लेकिन कई जगह बदनामी का घर भी है ये। तो खैर बहुत देखे मैंने ये थाई मसाज, यहाँ पर हर 4थी-5वीं दुकान थाई मसाज है। और ये जो है सारा ऑथेंटिक ओल्ड टाउन है। और जॉर्जिया जो है बहुत ही पुराना देश है, तो 1400 साल पहले शायद
ढूंढा गया था, सेंट जॉर्ज वाला नाम जो रखा गया था यहाँ पर, और अन्य यूरोपियन देश से लोग आते थे तो इस जगह को उन्होंने एक्सप्लोर किया। तो 1400 साल पहले तो मतलब ये बस गया था तबलीसी वगैरह। 8000 साल पहले तो यहाँ पर वाइन का कल्चर आ गया था, मैंने आपको बताया। मैंने मना कर रखा है, मैंने कहा बात जब खाना खा रहे हो तो बात नहीं करनी, क्योंकि यार ये हंसाते बहुत हैं इनकी बातें। कह रहे हैं यार रघुवीर नगर की झुग्गियाँ लग रही हैं और ये वाला मकान ऐसा लग रहा है थोड़ा मॉडिफाई करा दिया हो जैसे रघुवीर नगर में। भाई जॉर्जिया है, जॉर्जिया याद है ना रघुवीर नगर याद आ रहा है इनको यहाँ पर। ये तबलीसी। और आपको भूत प्रेत की बातों में थोड़ा सा यकीन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये तबलीसी का जो ओल्ड स्क्वायर है ना, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं, मतलब लोग कहते हैं कि भूत प्रेत का यहाँ चक्कर है। मुझे एग्जैक्ट कुछ नहीं पता भाई भूत प्रेत के बारे में यहाँ पर, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि ओल्ड टाउन में कुछ वाइब्स हैं जो भूत प्रेत वाली। और जैसी हमारी बिल्डिंग है ना, वो तो है कंडाला वाली बिल्डिंग है, होता है कंडाला वाली बिल्डिंग है वो। बॉलीवुड वाली फिल्म की कल फील आ रही थी, वहाँ पे बूढ़ी आंटी बैठी आ रही थी ना, 2 गन लेके, और कुत्ते हमारे चिपटे पड़े थे, हमने अपने बैग उधर फेंक के भगाया उन्हें। रात को ऐसा ही हुआ हमारे साथ। सच में हुआ क्या कि हम मतलब वो बिल्डिंग की बैक साइड पे चले गए, मैप ने हमें जैसे जैसे बताया, मैप से बिल्डिंग की बैक साइड में आके खड़े हो गए। तो वो लेडी थी एक जो हमारे को ढूंढ रही थी, जो वहाँ की टेक केयरर थी, जिन्होंने हमें की देनी थी अपार्टमेंट की। तो वो हमें ढूंढते ढूंढते उन्हें समझ आ गई कि हम पीछे, हमने उन्हें एक फ़ोटो खींची कि हम इस बिल्डिंग के बाहर हैं। तो वो आई फिर हमें बैक साइड से ले जा रही। भाई कह रहे भाई कह रहा भाई ये कहाँ गए, मेरी तरफ देखा इन्होंने। मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकती जगह, चिंता मत करो, यहाँ से कोई रास्ता निकलता होगा। तो वो एक्चुअल में बैक साइड थी, वो बैक साइड भी दिखाएंगे यार, बड़ी खतरनाक है वो। और वहाँ पे एक कुत्ता आ गया, एक आंटी बैठी हुई पुराने स्टाइल की, और ये भाई रुक गए, कह रहे ये कहाँ जा रहे, कहाँ गए हम। तो कुछ मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वाइब्स हैं ऐसी जो थोड़ी हॉरर स्टाइल की हैं। तो ये तबलीसी का ओल्ड टाउन इसलिए भी मशहूर है। ये देखो आप कितने पुराने पुराने घर हैं, बहुत पुराने घर हैं यहाँ पर। ऐसे ही पैदल घूमते घामते चीज़ें दिखती हैं यार। देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये। कुछ कुछ घर जो है ना वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मार्बल गिर गया अब टाइल गिर गई इसकी है ना। ये इस तरह से था गाटरों से रोकी हुई है कई बिल्डिंगें तो इन्होंने। ये भी भाई सब जा रही है, क्या चक्कर क्या है, ये बनाते क्यों नहीं, क्या किसी को पता हो तो बताना यार। जो जॉर्जिया में रहता हो, कोई स्टूडेंट या कोई पुराना या कोई व्यापारी भाई अपने यहाँ रहते हो, बताना ये चक्कर क्या है। हो सकता है ओल्ड टाउन प्रिजर्व रखा हो इन्होंने, नहीं बनाने देते हो, लेकिन ये तो बुरे हाल में तो ख़त्म है बिल्डिंग। और ये देखो ये स्टैचूज, इनके पीछे की कहानी नहीं पता, पूछ लेंगे किसी से। और अभी आगे चलते हैं। और जॉर्जिया की अगर बात करूं भारत से रिश्तों की, तो जॉर्जिया के रिश्ते भारत से अच्छे हैं। जो यूएन है और भी जगह पे कहीं भी प्लेटफॉर्म पे भारत का हमेशा साथ दिया। और यूएन में जो स्थायी मेंबरशिप है उसके लिए भी भारत को आगे प्रमोट किया है जॉर्जिया ने। हमेशा भारत के पक्ष में वोट देता है जॉर्जिया जो देश है। तो ये है भाई थिएटर गैब्रियाज, ये बहुत फेमस है। अगर आप देखोगे ना जॉर्जिया की कहीं फ़ोटो तो आपको ये थिएटर गैब्रियाज दिखेगा। और इसकी जो बिल्डिंग है बाहर से बहुत ही खूबसूरत है, एक क्लॉक टावर सा लगेगा। अगर आप देखेंगे तो हम रात को भी यहीं से गए थे, इस बिल्डिंग के पास से ढूंढते ढांढते अपने उस जगह को जहाँ पर हम रुके हुए हैं। और एक्चुअल में ही एक जो है वो पपेट शो होता है, यहाँ पर थिएटर है, यहाँ पे पपेट शो होता है। और ये बहुत ही फेमस जगह है जॉर्जिया। जब भी लोग आते हैं तो हर टूर पैकेज वगैरह में हर टूर वाले वो यहाँ पर उनको लेके आते हैं। सो ये देखो ये एंट्री है नीचे, और ये है पपेट शो की कहानी। और देखो बुरा मत मानना जो मैं बात बोलूँगा उसका, हमारे यहाँ ना हर मेले में हो रहा होता है ये पपेट शो। यहाँ पर लोग आते हैं देखने, बहुत बहुत पैसे देते हैं। शो स्टार्ट्स एट 19। अब कुछ खास ज़रूर होगा यार, बोलने वाले बहुत बोलने लग जाते हैं, कुछ खास होगा। लेकिन खैर अगर आपको ये पपेट शो देखना है तो 19 मतलब 7 बजे शाम के ये स्टार्ट होता है। और ये दुनिया का बहुत ही फेमस पपेट शो होता है। वही यहाँ पर ना घूमते घूमते यहाँ पर एक काम हुआ है, इन्होंने फ़ोटो खींच ली पता नहीं कैसे, और उसको इस तरह से अखबार में लगा के दे दिया। और अरुण भाई के ऐसे दिया जैसे वांटेड हो। अरुण भाई कह रहा हूँ मेरी अखबार में फ़ोटो भी आ गई है। यार वाह भाई वाह, देख रहे हो क्या कलाकारी की है इन्होंने, है ना। ये हमने लगाई है यहाँ ऐसे, कहीं सच में सोचो के लगी हुई है और हमें ढूंढ रही है पुलिस। 11 मुल्कों की पुलिस डॉन ढूंढ रही है। यार सही है ये बंदा खींचना। भाई हाउ डू यू नो भाई, कैसे हो? क्या इंडियंस बहुत आते हैं इसका मतलब। आप भी इंडिया से ही है सर? जी कहाँ से? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया कहाँ पे? बैंगलोर। बैंगलोर कर्नाटका। ये अब है, कैसा लग रहा है आपको?
तुलसी अच्छा फर्स्ट है। है हमारा। अच्छा फर्स्ट डे है, मैं हमारा भी फर्स्ट डे ही है। अच्छा अच्छा लग रहा है, कल आए थे हम लोग और आज घूमने निकले। आप लोग आज ही आए कैसा लगा हैं? आपको? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लोग Suggestion अच्छे है हैं। आपका? सजेशंस अभी बस गलियों में रैंडम घूमता हूँ मैं। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके, बाय। सो भाई डोनेशन का सिस्टम है यहाँ पर, कुछ ना कुछ डोनेशन दी जा सकती है तो दे देते हैं, लक में डाल देते हैं थोड़े सारे जितने भी सिक्के हमारे पास। लो भाई कुछ डोनेशन भी दे दी और हमारी भी लगा दी इन्होंने। ओ भाई व्हाट हैपेंड इन सेलिब्रिटीज वर फिल्म्ड इन ट्बिलिसी। वाह सेलिब्रिटी बना दिया इन्होंने। यहाँ क्या सेलिब्रिटी बनाया यार इन्होंने, मुल्कों की पुलिस थोड़ी ढूंढ रही है आपको। सेलिब्रिटीज, ये अच्छा लग रहा था, ये कुछ नया टचन देखा यार, अच्छा लगा ये। और थिएटर से बिल्कुल साइड में ये जो आपको चर्च नुमा बिल्डिंग दिखेगी, ये एक्चुअल में एक चर्च है, अंचेस्खाती चर्च, जो कि जॉर्जिया की सबसे पुरानी चर्च है। 6th सेंचुरी में बनी थी, जब कोई भी यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह नहीं होती थी, तब ये चर्च थी और आज तक ये यहाँ पर है। देखो 1675 में तो कुछ ना कुछ इसका रेनोवेशन या कुछ हुआ होगा, जॉर्जियन में ही लिखा है सारा कुछ। तो अंदर चलते हैं भाई, बहुत ही पवित्र जगह, इतनी पुरानी, कितने करोड़ों अरबों लोग यहाँ पर आए होंगे। नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी अंदर के नाम की है, बट आप यहीं से देख लो इस स्ट्रक्चर को, जो कि सदियों से गवा रहा होगा बहुत सारी बातों का, इतिहास का। क्या यार मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब ओल्ड चीज़ें देखता हूँ ना। मैं शायद पहले भी बताया होगा, मैं हिस्ट्री का छात्र भी रहा हूँ। ईश्वर आप सब लोगों की सुने, खुश रहें, आपकी दुआएं, आप जो भी प्रार्थना करें ईश्वर से वो कबूल हो। ओम शांति। और तबलीसी में अगर आपको पानी पीना हो और आपको कोई ऐसा नलका दिख जाए तो वो सेफ़ है पानी यहाँ पर पीना ना। यहाँ पर जो है, जो पहाड़ों से पानी आता है वो सेफ़ होता है पीने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप कहीं रोड वगैरह पे नलका देखें तो यार उससे बेटर है कि पानी की बोतल ले लें। कोई बहुत ज़्यादा महंगी है नहीं यहाँ कुछ भी ऐसा, तो वो बोतल वाला पानी पिएँ। खैर ये चर्च में और हमने पूछ लिया ये पीने का है तो पीने का था, हम अपनी बोतल भर रहे हैं यहाँ से। पानी ठंडा आ रहा है। आप जब भी ट्रैवल करें ना तो पानी पीते रहें, नहीं तो आपको बहुत थकान हो जाएगी डिहाइड्रेशन की वजह से। और होता क्या है, हम घूमते रहते पानी नहीं पीते, ऐसा लगता है बहुत थक गए यार। वो ज़्यादातर लोग पानी नहीं पीते, इसकी वजह से होती है। तो जब भी घूम रहे हो कहीं भी पूरी दुनिया में, ध्यान रखें, हाइड्रेट ज़रूर रहें। तो अब हम आगे चलने लगे हैं चर्च से निकल के ओल्ड टाउन की तरफ। घूम रहे हैं ऐसे ही लोग यहाँ पर घूम रहे हैं सारी गलियों में। और जो लोग आए हुए हैं ना इंडिया से यहाँ पर, वो इन गलियों में ज़रूर आए होंगे। और ये जो मौसम है, ये वन ऑफ द बेस्ट मौसम है जॉर्जिया में आने का। मतलब कि अप्रैल से लेकर जून तक जो बेस्ट मौसम है वो रहता है, जो बेस्ट वेदर है, ठीक है। और अगर आप आना चाहें तो सितंबर से नवंबर के बीच में भी जो वेदर है वो बहुत अच्छा रहता है जॉर्जिया आने के लिए। तो उस एरिया में हो रही थी परफॉर्मेंस, जो म्यूज़िक वगैरह बजा रहे थे आर्टिस्ट। और वहाँ से नीचे उतरते ही दिख रहा है पीस ब्रिज। ये जो ब्रिज है ना, ये भाई सिंबल है जॉर्जिया का। और आप जहाँ भी जॉर्जिया को देखोगे तो आप इस पीस ब्रिज को ज़रूर देखोगे। और ये पीस ब्रिज जो है ये बना था 2010 में, शांति का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए इसका नाम पीस ब्रिज दिया गया है। और बना हुआ है स्टील और ग्लास से सिर्फ। देखो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है ये जॉर्जिया का, तबिलिसी का। जॉर्जिया का जैसे ही आप नाम सर्च करते हैं तो ये आपको दिखेगा। एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज है जो जोड़ता है ओल्ड और न्यू तबिलिसी को एक साथ। कभी इसको ना गूगल में देखा करते थे, जब भी मैं जॉर्जिया या तबिलिसी डालता था ना गूगल पे तो ये ब्रिज ज़रूर दिखता था। और आज फिर आपकी दुआओं से ऐसी एक जगह खड़े हैं जिसे कभी किताबों में देखा था, जिसे कभी बस गूगल वगैरह पे देखा था। खूबसूरत, क्योंकि ये भाई यहाँ आना चाहते हैं लोग, जो भी मतलब मैं जैसे देखता था इसको तो बहुत खूबसूरत लगती है वो जगह। जब आप वहाँ पहुँच जाते हो जिसे आप देखा करते थे, सोचा करते थे, तो बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लगता है जैसे कोई धनुष बाण हो, है ना। देखो डिज़ाइन ऐसा ही है जैसे कि धनुष बाण हो या कोई वेव हो, ऐसे जाती हुई समुद्र की लहर हो। और समुद्र की लहर से याद आया, नीचे है रिवर, मतकुआरी रिवर कहते हैं इसको, और कूरा रिवर भी कहते हैं। तो हम कूरा कहेंगे यार, कूरा कहूँ तो समझ जाना, मतकुआरी और कूरा रिवर। तो ऊपर से जाता है मतकुआरी और कूरा रिवर का, मतलब एक ही नाम है, मतकुआरी और कूरा। बहुत बड़ी रिवर है, जॉर्जिया की लाइफलाइन है जो पानी की। चलते हैं यार ऊपर, इस ब्रिज पे भी चढ़ ही लेते हैं। हेलो, हाय, गुड।
Our boat station is there. Okay. We can go now, and our boat will be ready in 2 minutes. You will see very beautiful part of Tbilisi. 2 kilometers new Tbilisi, 4 kilometers old Tbilisi, and come back here again. Well, what is your How much? What is your native language? Maybe I speak Hindi. Hindi. You speak? How many? Yeah, I'm for me. Yeah, I'm taking. Okay. See you soon. You know. See you later. यार ऐसे के बोट टूर ले लो और वो आंटी ने हटा रही है नहीं हाँ चाइना I'm Chinese. टेनिस ये आंटी हटा रही है। अच्छा एक बात बताओ, इतनी भरी हुई जगह पे क्या आपको खाली पोज मिल सकता है? मतलब कोई ना हो, आंटी बेचारी सबको कह रही है यार थोड़ा आगे हो जा, थोड़ा पीछे हो जा, हट जा। कैसे होगा? ऐसे हो ही नहीं सकता है ना। तो खैर कोई नहीं। अब ये है जो भाई हम जा रहे हैं तिबलिसी के पीस ब्रिज पे, और वो लड़का ऐसे ही कह रहा था कि हमारी बोट वगैरह है तो हम घुमा लाएंगे। हमें घूमना नहीं बोट पे अभी फ़िलहाल। तो ये पीस ब्रिज पे हम चल रहे हैं जहाँ आना चाहते होते थे। और ये है भाई खूबसूरत पीस ब्रिज। और कैमरे कितने लोग रहे हैं भाई साहब, मेरे को तो लगा था लाइटें हैं। लाइटें तो हैं, लाइटें भी और कैमरे भी बहुत सारे हैं इसमें। एक एक बंदा दिख रहा हुआ है इनको। देखो ये पिलर्स पे कैमरे देख रहे हो, गुड। और इसमें ना 1200 लाइटें जलती हैं रात को। बहुत खूबसूरत लग रहा था रात को, हमने देखा था। और हो सका तो फिर रात को एक बार आएंगे। और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा भी दिखता है शहर का, ओल्ड टाउन का, न्यू टाउन का। ये पब्लिक यहाँ पर खड़ी है। ये है कूरा रिवर। कूरा ही कहूँगा भाई मैं, मत कुआरी थोड़ा सा कहने में याद से ही नहीं रह रहा मुझे। कूरा वेस्ट है। तो एक कूरा रिवर शानदार, खूबसूरत, क्लीन है। क्योंकि पानी थोड़ा मिट्टी वाला लग रहा है, लेकिन कोई गंदगी नहीं फेंकी हुई, कोई कूड़ा, कोई कागज़, कोई पॉलीथीन नहीं जा रही। और यहाँ पर एक अपील जो मैं हर बार करता हूँ, चाहे मुझे गाली बको, मैं करूँगा कि यार देखो ये भी देश है, यहाँ भी लोग ही रहते हैं ना, ठीक है। अब हम अपने देश के बारे में बोलते रहते हैं हमेशा। देश कभी गंदा नहीं होता भाई। धरती के अंदर से तो कूड़ा नहीं निकल रहा ना, अच्छा ही कुछ निकलता है। जो भी बोते हैं हम हो जाता है, हमारी उपजाऊ धरती है। लेकिन हमारे लोग कूड़ा फेंकते हैं और उससे वो देश को हम गंदा करते हैं। और फिर कहते हैं हमारा देश गलत है, हमारा देश गंदा। देश गंदा नहीं है भाई, हमारे लोग नहीं समझते। तो लोगों से अपील है भाई के समझ जाओ। देखो ये जगहें बस इसीलिए अच्छी लगती हैं, साफ़ सुथरी हैं। तो भाई प्लीज़ कूड़ा करकट मत फेंका करो। अगर हम गंगा रिवर को, हमारी जिन्हें हम माँ कहते हैं, जमुना रिवर को जो हमारी माँ है, हमारी लाइफ लाइन है, उन्हें साफ़ रखें तो यार हमारा देश सबसे सुंदर देश है इस दुनिया में। और देखो बस ये इसीलिए अच्छा लग रहा है ना, साफ़ पानी जा रहा है। मिट्टी वाला है लेकिन कोई नहीं, साफ़ है, कोई कूड़ा करकट नहीं है, मैन मेड कूड़ा करकट नहीं है। तो मेरी अपील मानना यार, कम से कम थूकना बंद करो, रोड पे जो कचरा फेंकना बंद करो। और दूसरा एक जो प्रॉब्लम है हमारी सबसे बड़ी, कि मैंने ये देखा है कि ऑडी में, BMW में, बड़ी बड़ी कारों में लोग होते हैं, शीशा खोलते हैं, बोतल फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, चिप्स अंदर खा रहे हैं, बाहर उसका पैकेट फेंक देते हैं। ऐसा मत करो यार। अब आगे चलते हैं, इस बंदे ने पटा लिया है हमें, ये लड़के ने। अब हम जा रहे हैं बोट राइड पे। और 30 लारी इसने प्राइस दिया भाई ने, कि भाई 30 लारी प्राइस है। आधे घंटे का बोट टूर है जो पूरा रिवर पे होगा, मत कुआरी रिवर पे। ये नीचे बोट्स खड़ी हैं, चलते हैं। मोर, ज़्यादा वीडियो नहीं लेनी। इस मोर की तरफ कर दी तो पता नहीं पैसे मांग लेंगे, देखते हैं करके। मांगते तो नहीं यार, ठीक से लोग हैं ये। देखो एक ठीक कहते ही नज़र लग गई उसको। एक मोर वाले ने कुछ नहीं बोला, एक चिपट गया। यही ट्राई कर रहा था मैं कि कुछ कहते हैं नहीं। तो भाई कहीं भी मत करा करो ये काम ना, मतलब नहीं करना। जो भी टूरिस्ट बन के जाते हैं, समझा रहा हूँ कि अगर इनके साथ कभी फ़ोटो वगैरह क्लिक करा ली ना, तो या तो चुपचाप पैसे दे देना, ठीक है। क्योंकि यार वो बेचारा अपने मतलब बिजनेस के लिए खड़ा, अपनी रोजी रोटी के लिए खड़ा है, ठीक है। तो उनको पैसे दे दो अगर फ़ोटो खिंचवानी है तो, नहीं तो चुपचाप तमाशा देखो और चलते जाओ। यहाँ पर ना 3-4 अट्रैक्शन है। एक तो ये बैलून सा है, ये 65 लारी लेता है शायद 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। एक वो केबल कार है जो ऊपर जाती है, जहाँ पर है मदर ऑफ़ जॉर्जिया। ये जो स्टैचू है ये मदर ऑफ़ जॉर्जिया का है। ऊपर चल के देखेंगे, ये वहाँ भी जाएंगे। और एक है वो बस जो ओपन ऑफ होती है, और एक है ये बोट राइड जहाँ हम जा रहे हैं। अब जॉर्जिया के अट्रैक्शंस में से ना एक राइक पार्क का अट्रैक्शन भी आता है। अगर आप वैसे ही रैंडम सर्च करेंगे तो छोटा सा ही पार्क है, नॉट अ बिग पार्क, बट लोग आते हैं यहाँ पर घूमते हैं। यहाँ के जो लोकल हैं, उसके पीछे जो है वो एक वाइन म्यूज़ियम है। दिस वाज अ म्यूज़ियम, ओके। सो ये एक म्यूज़ियम था वाइन का, भी बंद हो गया अब थिएटर बनाने के चक्कर में। और उसके पीछे जो बिल्डिंग दिख रही होगी शायद आपको, जिस पे फ्लैग दिख रहा है बस अभी तो जॉर्जिया का, वो बिल्डिंग है प्रेसिडेंट हाउस। और हमारे साथ एक ये भाई हैं। व्हाट इज़ योर नेम ब्रदर? Nika. निका, Right. हाउ ओल्ड आर यू? I'm 17.
17? Right. ओ यार भाई 17 साल का लड़का और इतनी बढ़िया सेल्समैन की है इसने कि हमें पटा के ले आया बोर्ड तक. वेरी नाइस, यू आर अ गुड सेल्समैन. Thank you. एंड यू स्टडीड? Yes, I'm studying. Studying, Yes. still studying. In which class? I am University? 12th class, and after 12th. this year, I'm going to university to study tourism. And you must be 2007 born? Yes, sure. 7? तो यहाँ से पहले देख लेते हैं यार, ये जो प्रेसिडेंट हाउस की बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज प्रेसिडेंट हाउस राइट? ये है भाई प्रेसिडेंट हाउस जॉर्जिया का. दिस इज न्यू जॉर्जिया. सो भाई ये राइट साइड बता रहे थे न्यू जॉर्जिया है, और ये इधर भी ओल्ड टाउन है. खैर जो भी आसपास है, न्यू और ओल्ड टाउन छोटा सा शहर है, ये सब कुछ ओल्ड टाउन के आसपास ही मिल जाएगा. तो अगर होटल बुक कराना है, अपार्टमेंट बुक कराना है, तो ओल्ड टाउन में ही आप कहीं बुक करा लेना. हमारे वाला जो अपार्टमेंट अंदर से तो सही है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ गए तो ऐसा भूत बंगला सा लगेगा बाहर से. अपार्टमेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन वो उसका एड्रेस वगैरह डाल दूंगा, आपने आना हो आ जाना, और लोकेशन वगैरह भी उसकी ठीक है. तो ये हमारी बोट है जहाँ से हम जाएंगे आगे. 4 किलोमीटर कह रहे हैं इधर जाएंगे पहले हम, फिर 2 किलोमीटर इधर जाएंगे न्यू तबिलिसी को. देखते हैं जो भी अट्रैक्शंस बीच में आते हैं. और इन्होंने दिया भाई ये पानी, और फिर देंगे ये चाचा, और ये है होममेड वाइन्स. तो ये हमने 30 लारी पे कर दिया है इनको पर पर्सन. 30 लारी मतलब लगभग 1000 भारतीय रुपये हो गए पर पर्सन. और ये उठा के ले गए हैं, सबको दे दिया है इन्होंने. कहीं सोचोगे हम पी गए इतनी सारी, हम तो पानी में ही खुश हो रहे हैं. तो भाई ये जो भी सेल्स पर्सन है ना, ये लाते हैं जैसे अपने कस्टमर को, तो वही टेक केयर करते हैं. वो लड़की थी, सबको पानी वगैरह उसने पिलाया, पैसे लिए दिया, और लोग ठीक है यार. अभी तक बहुत अच्छा लगा. भाई आपको कैसे लगे लोग? ये बढ़िया है ना, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं कर रहे किलकिलबाजी, जैसे 30 बोले यहाँ ला के, कोई ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया. जहाँ भी खाने पीने का जो भी पैसा दिया, कोई किलकिलबाजी नहीं करी. ठीक है लोग. हाँ चल भाई कह रहे, कहने का मतलब अपनी हिंदी में चल कपट नहीं दिखा रही. ये आपको देख के ठीक ठीक चल रहे हैं, इन्हें लग रहा है कोई बॉलीवुड का आ गया बंदा. थैंक यू. ये पहले तो 20 लारी का नोट भी देख लो. ये 20 लारी का नोट है, ठीक है. और ये पता है क्यों दिया है इन्होंने हमें? 100 हमने लारी दिए थे, 60 हमारे लगने थे, 20 इन्होंने दे दिए थे. ट्रिप स्टार्ट हो चुका है हमारा. Forever high, low, always been the bad one, riding just to feel light, screaming, dreaming, feeding fire. We've got that something, hearts on fire, I'm dripping, tripping on your pale lights, me and you forever blind. You drive me crazy, baby, ow. You make the moon blue, baby, I'm yours. Yeah, you breathe fire, baby, ow. You make me howl, yeah, baby, I'm yours. Stay forever wild, young until the end, swaying on the edge. Stay forever fire, burn me to my core, babe, we're made of gold. लो भाई ट्रिप हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन मज़ा आया. अगर आप आए हैं तो कर सकते हैं, मौसम अच्छा है तो 1000 रुपये देने में कोई बुराई नहीं है. गुड, बढ़िया भाई. पास है, पास है भाई. चलते चलते एक बार भी दिख गया, और बाहर में जो दिखा है ना, हाथ जोड़ के आपका स्वागत करता हुआ बंदा, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है. सो अब ये जो पीस ब्रिज है ना, इसके पास से जाती है केबल कार, जहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर है मदर ऑफ जॉर्जिया का स्टैचू, और वहाँ पर है एक किला, उसे देखते हैं. एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो सबको करना होता है वो है ये WC यूज़. सो देखते हैं यहाँ क्या चार्जेस है. हाउ मच फॉर द यूज़? 2 लारी. थैंक यू. सो 2 लारी मतलब के लगभग 64-65 रुपये है अगर आपको यूज़ करना है WC. और ये इसके नीचे बेस्ट थिंग ये है कि आप किसी होटल रेस्टोरेंट में घुस जाएं और उन्हें रिक्वेस्ट करें, कर देते हैं लोग, जाने देते हैं ज़्यादातर. और ये जो जॉर्जिया का एरिया है ना, ये ओल्ड टाउन के आसपास का सारा एरिया, यहाँ तो सारे होटल्स वगैरह हैं ही हैं. ओ भाई यहाँ तो लाइन लगी हुई है. क्यों लगी हुई है? क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन है. बहुत दुनिया जाती है, मतलब जो भी जॉर्जिया आता है वो यहाँ ज़रूर जाता है. और ये कुछ अलग जगह है जो थोड़ा सा जॉर्जिया से, मतलब तबिलिसी से थोड़ा सा दूर है,
ये बहुत फेमस हो रहा है, इसकी बहुत ऐड कर रहे हैं आजकल ये लोग। लाइन में लगने से पहले मैंने पूछ लिया भाई टिकट काउंटर कहाँ है, कहते हैं अंदर ही है, तो ये लाइन में लग के ही टिकट मिलेगी। मुझको ना यहाँ पर भाई 2 रोपवे दिख रही थी। अगर आपको जाना है ना मदर ऑफ जॉर्जिया पे, तो आप जाना इस वाली पे जो है राइक नारिकाला रोपवे, ठीक है। तो मदर ऑफ जॉर्जिया पे आपको ये लेके जाएगी, जो एक फेमस अट्रैक्शन है जॉर्जिया तिब्लिसी का, और सुबह 10 बजे से रात को 12 बजे तक ये चलती है। टिकट प्राइस आगे देखते हैं। टिकट हमने ले लिया है और टिकट आई है 10 लारी की, मतलब 5 लारी की एक साइड की टिकट ऐसा है। तो 2 लारी जो है वो टैक्स लगा होगा, क्योंकि ये जॉर्जियन में मुझे समझ नहीं आ रहा, तो टैक्स होगा 2 लारी, 12 टोटल लगे। 5 लारी एक साइड की टिकट है। तो कंफर्म कर लिया भाई हमने, 5 लारी में आना जाना है, और ये 2 लारी का कार्ड दिया है हमें। और ये जो कार्ड है ना, ये वही है जो मेट्रो मनी कार्ड, ये मेट्रो में बस में सब जगह चल जाएगा। दो से 3 मिनट में ही पहुंच गए हम ऊपर। जिंदाबाद इंडिया, जॉर्जियन राज कपूर। मेरा जूता ये जापान, ये पतलून इंग्लिस्तान, सिर पे लाल तो बीरू, फिर में दिल है हिंदुस्तान। मेरा जूता ये जापान, ये पतलून इंग्लिस्तान, सिर पे लाल तो बीरू, फिर में दिल है हिंदुस्तान। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। मेरा जूता ये जापान, ये पतलून इंग्लिस्तान, फिर भी लाल तो बीरू, फिर में दिल है हिंदुस्तान। मेरा जूता ये जापान, ये पतलून इंग्लिस्तान, फिर भी लाल तो बीरू, फिर में दिल है हिंदुस्तान। जॉर्जिस्तानी, हिंदुस्तानी, जॉर्जिस्तानी, लव यू, थैंक यू, फ्रेंड, आई लव यू इंडिया, जॉर्जियन राज कपूर। धन्यवाद। सो ये थे जॉर्जियन राज कपूर साहब। सो भाई जो भी भारत का नाम लेगा हम उसके साथ खड़े हैं, उसकी कदर करेंगे, उससे प्यार करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। तो अभी ये हम पहुंच चुके हैं ऊपर, और ये मार्केट्स ही हैं यहाँ पे। सुवीनियर शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पर, कुछ लेदर शॉप्स, सुवीनियर शॉप्स। पता नहीं लेदर कोई ख़ास वो नहीं है जॉर्जिया की पहचान। हाँ, वाइन जॉर्जिया की पहचान ज़रूर है। तो बार कॉकटेल्स। आगे चलते चलते ये आया है स्टैचू मदर ऑफ जॉर्जिया का। दूसरी साइड से साफ़ नहीं आ रहा था, लेकिन असली व्यू भी ना नीचे से ही दिखता है इनका, यहाँ से नहीं दिखता। और अगर लोकल भाषा में गए तो इन्हें कहते हैं कार्तलिस देडा, मतलब कि मदर ऑफ जॉर्जिया। और तिब्लिसी का एक आइकन है, सिंबलिक स्टैचू है, जॉर्जियन स्पिरिट, कल्चर और हिस्ट्री को प्रेजेंट करता है। और मदर ऑफ जॉर्जिया जो है ना, वो कोई असली मतलब कहानी नहीं है इसके पीछे। इसके पीछे जैसे हमारी भारत माता है, हम कह देते हैं भारत माता या स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ऐसे ही ये एक स्टैचू है और 20 मीटर टॉल है, एल्युमिनियम से बना हुआ है। 1958 में बना था, जब 1500 साल हुए थे तिब्लिसी को। और इनके एक हाथ में है ये प्याला, जो कि है वाइन का प्याला दोस्तों के लिए। ये दिखाता है कि अगर कोई मेहमान है तो उसका खुले दिल से स्वागत है, लेकिन अगर कोई दुश्मन है तो जॉर्जिया की मिट्टी उसको हाथ में तलवार लेकर ललकारने के लिए तैयार है। तो भाई ये है मदर ऑफ जॉर्जिया। और अब आगे ऐसे ही थोड़ा सा वॉकवे है, अगर आप जाना चाहें तो वॉक करके जा सकते हैं। और हम जा रहे हैं वापसी नीचे की तरफ। क्या कह रहा बकरा बुकरा? अच्छा अच्छा, ठीक है। हंस तो सही यार, स्माइल। एवं तो गुस्सा कर दिया, 3-4 बंदों ने घेर लिया मेरे को। Where are you from? Where? Iraq. हिंदुस्तान। ताकत? ओके भाई पकड़ो, इससे ताकत ही लगा ले। पता नहीं ये ताकत लगा नहीं रहा होगा, कुछ अच्छा बोल रहा है भाई। एक चीज़ यहाँ से बढ़िया दिखती है, जो है व्यू। पूरे तिब्लिसी शहर का व्यू दिखता है यहाँ से, पूरे तिब्लिसी का। जो भी चर्चेज हैं, जो भी ये ब्रिजेस हैं, सब दिख रहा है यहाँ से। केबल कार से उतरते ही ना इधर ऊपर है ये बोर्ड लगा हुआ, नेशनल बोटानिकल गार्डन ऑफ जॉर्जिया। अब यहाँ गए तो कुछ था ही नहीं। यहाँ से जा रही है एक जिप लाइनिंग जो ले जाती है वहाँ कहीं बोटानिकल गार्डन उस तरफ है, और ये जिप लाइन ले जा रही है। देखो जिप लाइनिंग पे लोग गए, तो जिप लाइनिंग भी हो गई और बोटानिकल गार्डन भी दिख जाता है। अब कहाँ है वो पता नहीं। 60 जल टिकट है भाई, 60 लारी। और ये साथ में है फोर्ट नारिकाला। अभी यहाँ पे शायद ये बंद कर दिया है रास्ता, लेकिन ये जॉर्जिया का सबसे पुराना किला है।
और ये बना था 6th सेंचुरी में, पर्शियंस द्वारा बनाया गया था। फिर जो जो यहाँ पर राजा आते गए, जो जो आते गए, मंगोल्स आए, अरब्स आए, सब ने यहाँ पर राज किया और इस किले का यूज़ किया। अब तो बिल्कुल जर्जर हो गया, ख़त्म ही हो गया है। और यहाँ से पूरा नीचे तिबलिसी दिखा करता था, तो इसीलिए ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी होती थी। और ऊपर लगा हुआ है क्रॉस, नारिकाला फोर्ट्रेस ख़त्म हो चुका है। तो भाई वापसी जाने लगे हम। आप इस कार्ड से ना एक बार से 5 लोगों को टैप कर सकते हो, मतलब 5 लोग एक बार में यूज़ कर सकते हैं और वो पैसे कटते जाएंगे। मतलब अगर 2.5 लारी का है एक तरफ जाना, तो 2.5 लारी के 5 बार करोगे 12.5 कट जाएंगे, 5 बार टैप कर सकते हो। एक कार्ड 5 बंदे यूज़ कर सकते हैं इसका मतलब। बस में भी ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर मेट्रो वगैरह में जाना है तो भी यही सिस्टम है। अगर ज़्यादा दिन रहना है तो ये बनवा लेना। वापसी जाने की तैयारी 2 से 3 मिनट में ही पहुँचा देती है। देखो 6:26 हो रहे हैं। लो भाई आ गए, और टाइम पूरे 6:30 भी नहीं हुए, लगभग 3 मिनट में नीचे और 3 से 4 मिनट में ही ऊपर पहुंचा देती है। सो भाई अच्छा रहा एक्सपीरियंस। लगभग 150 रुपया लगता है ऊपर जाने का और नीचे आने का एक बंदे का, तो वर्थ है। ये भाई फिर मिल गया यार। हाँ फेस सेम हिंदुस्तान। ओके नाउ हिंदुस्तानी यूँ نا كردستان कुर्दिस्तान برا براي قبل خوش भाई ديتي تو زور بالريزة تساوي ما تكم व्हाट इज सेइंग اورو هاتي لهندستان راهاتي مشنا عراق كردستان هاتي ما زور خوش حالم با هاوريتي जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और अगर आपको ओपन ऑपो बस लेनी है ना, वो भी मिल जाती है, कहीं भी मिल जाएगी। ओल्ड टाउन में आ जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ से ही ये जो टूर हैं, ये कार टूर वगैरह भी चले जाते हैं। और यहाँ पे तांगा वगैरह सब कुछ चल रहा था, ठीक है। और ये है जो फ्लैग, वो है जॉर्जियन फ्लैग, और ये लगा हुआ है यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के साथ। जॉर्जिया जो है वो ऑफिशियली अभी यूरोप में नहीं है, लेकिन ये जो है कैंडिडेट कंट्री बन चुकी है यूरोप की 2023 में, मतलब कि प्रोसेस में आ चुका है जॉर्जिया यूरोप में आने के। और इसीलिए ये इमिग्रेशन को लेके भी बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। खासकर इंडियंस जो आते हैं कई बारी ये सोच के आ जाते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे टर्की और फिर वहाँ से आगे आगे यूरोप में घुस जाएंगे, या यही किसी दिन यूरोप बन जाएगा तो हम यहीं रुक जाएंगे। कई बार ऐसा हो चुका है, इसीलिए जो है इमिग्रेशन को लेके सख्त हैं काफ़ी। और ये जो चर्च है ना, ये है मैतेकी वर्जिन मैरी अजम्पशन चर्च। तिबलिसी का ये सिंबल है, आपको हर जगह ये भी दिखेगा। और ये जो है 5th सेंचुरी में बनी थी सबसे पहले, लेकिन उसके बाद बीच में जो भी लड़ाइयाँ लड़ियाँ हुई होंगी इनकी, उसमें तोड़ दी गई थी। लेकिन ये जो है अभी जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये भी 13th सेंचुरी का बना हुआ है। और ये किंग दिमित्री थे जो सेकंड, उन्होंने बनवाया था। ये चर्च कभी फोर्ट्रेस भी रहा था और कभी राजा का महल भी रही थी। और ये जो है ये स्टैचू है वख्तांग गुरगसाली का, जिन्होंने तिबलिसी की नींव रखी थी। तो चर्च के बिल्कुल सामने ये है मैदान स्क्वायर एरिया, जो कि है हार्ट ऑफ ओल्ड टाउन। ये ओल्ड टाउन का हार्ट है। ये एरिया वाकई खूबसूरत है भाई। ये जो चर्च आपको दिख रही है ना ओल्ड वाली, उसके फिर सामने ही ये रेस्टोरेंट वगैरह हैं, और मैदान बाज़ार भी सामने ही था, मैदान स्क्वायर भी सामने था। जो मेन जगह है जॉर्जिया की, सेंट्रल ओल्ड टाउन का सेंटर है, तो वहाँ भी आप रुक सकते हैं। और ये जो है ये भी यार इनका खाना है कुछ। व्हाट इज़ दिस? जॉर्जियन जुचकेला। दिस मेक विद चिकन और स्वीट? No, sweet. स्वीट, ओके सॉरी भाई, ये स्वीट है। लग रहे थे पता नहीं कबाब से क्या है। ये देखो किंग गोरगासाली होटल। थोड़ा सा जो है ना लैंग्वेज का यहाँ फ़र्क रहने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है जॉर्जियन। 86% लोग जो हैं वो जॉर्जियन लैंग्वेज बोलते हैं, और कुछ लोग जो हैं जो ओल्ड हैं वो रशियन भी बोलते हैं। इंग्लिश जो है ना वो थोड़ी बहुत जो ये टूरिस्ट एरिया हैं यहाँ पर बोली जाती है। बाकी तो अगर थोड़ा आगे जाएंगे या जो लोकल हैं वो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं बोल पा रहे। और आजकल वैसे इंटरनेट का ज़माना है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो समझा और समझ लेते हो आप बात को, तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात रही नहीं है लैंग्वेज को लेके। और ये जॉर्जिया की मोस्ट फेमस जगह है जहाँ पर अभी हम हैं, ये है सल्फ़र बाथ्स, ओल्ड सल्फ़र बाथ्स। और ये जो जगह हैं ये सब हैं सल्फ़र बाथ हाउस, और यही वो जगह है जिसके नाम पे तिबलिसी का नाम पड़ा। और यहीं से जो था तिबलिसी शहर बसना शुरू हुआ ये था कि यहाँ पर जो किंग गोरगासाली थे वो आए थे, और यहाँ पर इस जगह पे जो था गर्म पानी निकल रहा था। और तिबली का मतलब भी होता है वार्म, हॉट,
तो उन्होंने देखा यार यहाँ गर्म पानी है, यहीं डेरा लगा लो और यहाँ एक शहर बसाओ। ये तो बहुत जो पानी है गर्म है, अच्छा है। जो सल्फ़र बाथ होता है ना, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है और वो हील करता है आपकी बॉडी को। और जो है उसमें और भी कुछ न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं, कुछ पावर होती है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ वो आपकी बॉडी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो गुरगसाली थे वो आए, उनको यहाँ पानी वगैरह मिला गर्म, उन्होंने कहा भाई यहाँ आसपास शहर बसाओ। तो तिबिलिसी जो शहर था वो यहीं से बसने लगा था, इन बाथ हाउस की वजह से, इन यहाँ के गर्म पानी की वजह से बसना शुरू हुआ था। और इस जगह को पहचानो आप, कोई सॉन्ग पहचानो आप। आपने गुरु रंधावा का सॉन्ग सुना होगा, तेनू सूट सूट करदा, और जिसमें इरफान खान साहब थे, तो वो यहाँ पे शूटिंग हुई थी। और ये पीछे ये दिख रहे थे घर। और इसके अलावा ये जो ब्रिज है वो देखो, ये है सेकंड ब्रिज ऑफ लव। यहाँ पर ये ब्रिज पे लॉक लगे हैं, जैसे वो पेरिस का ब्रिज था ना, वहाँ से तो लॉक हटा दिए, लेकिन यहाँ पर लगे हुए हैं लॉक। और ये ब्रिज ऑफ लॉक भी कह देते हैं इसको, और ब्रिज ऑफ लव भी कह देते हैं इसको, और सेकंड ब्रिज ऑफ लव भी कह देते हैं इसको, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ये प्यार की निशानियाँ लोग यहाँ पर आकर अपनी लगा जाते हैं। देखो भाई ये लिखा है, इट इज़ प्रोहिबिटेड टू क्लाइम ऑन द रूफ्स ऑफ बाथ, और लोग चढ़े हुए हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, हम नहीं चढ़ेंगे इसके ऊपर। और गुलोस थर्मल स्पा भी लिखा है भाई, ये थर्मल स्पास हैं, देखते हैं अभी टाइम मिलेगा तो अंदर जाते हैं। और सल्फ़र बाथ से थोड़ा सा और आगे चल के फिर से आ गया एक ब्रिज जिस पे लगे हुए हैं लव लॉक्स। क्या प्यार की निशानियाँ ही होंगी ये। और बस यहाँ पर बहुत से लोग फ़ोटोग्राफ वगैरह कराते हुए, चाइनीज़ भी बहुत घूमते हैं भाई, दुनिया में बहुत मिलते हैं, और ये चाइनीज़ ही हैं। लोग कई बार सोच लेते हैं और भी कहीं के होंगे, नहीं, चाइनीज़ बहुत घूमते हैं भाई। ये वाटरफॉल है यहाँ पर, और अभी तो बंदा कुछ और भी बना रहे हैं यहाँ पर। कैसे शहर के बीचों बीच एक वाटरफॉल है ना, बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। और बहुत आगे तो क्या भाई, कुछ बन रहा है यहाँ पर, बहुत अंदर गहरा है। कुछ लेग तक आफ्टे भी करके इसका नाम है वाटरफॉल का। और ये जो घाटी है वो पहले बहुत मशहूर थी फिग घाटी के नाम से। दिख रहा है वो आगे वाटरफॉल तो दिख रहा है ना, तो सही है। खैर हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल हैं, लेकिन ये भी खूबसूरत रही होगी जगह, इसलिए इसको बना रहे हैं। शाम के 7:45 बजने को है और अभी सनसेट नहीं हुआ है यहाँ पर तिबिलिसी में। ये है जून 2025, और आए तो ऐसे ही टाइम आना चाहिए जब जो है आपको सनलाइट ज़्यादा मिले। देखो खूबसूरत तो है यार ये इनका ओल्ड टाउन जो है ना, अच्छी वाइब्स हैं। और ये देखो कितने ही पुराने घर हैं यार, ये तो मैं तो घरों को देख रहा हूँ। गाड़ी भी देखो कितनी पुरानी है, और जॉर्जिया का नंबर देख लो, कितने पुराने पुराने घर हैं। भाई इनके जो ये डॉग है ना, एक भी पतला नहीं देखा, देख रहे हो सारे कैसे स्ट्रीट डॉग कैसे गादड़ से हैं, बहुत तगड़े हैं यार। एक भी कमज़ोर सा पतला सा कोई नहीं देखा हमने अभी तक। सो भाई सब कुछ छोड़ के अब आ गए हम पेट पूजा करने, और आगे ये जो गली है इसमें काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, देखते हैं कहाँ पे बैठना है। सो भाई उस फैंसी जो स्ट्रीट है उससे हम बाहर आ चुके हैं और वापसी आ गए थे हम ये मैदान स्क्वायर एरिया में। और ये जो एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर, ये बहुत ऑथेंटिक रेस्टोरेंट है, जहाँ पे लिखा है ना आई लव तिबिलिसी, उसके बिल्कुल बैक साइड में है। खाना कैसा है कैसा नहीं वो तो खा के ही बता पाएंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ा था कि ये बहुत ऑथेंटिक है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। चलिए ट्राई इसको कर लेते हैं। और बहुत ही खूबसूरत है ये ओल्ड टाउन वाला एरिया जो है तिबिलिसी का। बहुत अच्छा मौसम है अभी यहाँ पर इन दिनों जून में। और यार कई लोगों को मैं देखता हूँ कि उन्हें एक वीडियो में सारी कुछ चाहिए, सारी बातें, या वो खुद से कुछ बताते हैं कि ऐसा वैसा, ये नहीं देखा, वो नहीं करा, ये नहीं बताया। भाई अभी हम बहुत दिन हैं, बताने को बहुत कुछ है, और एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकते। उसकी एक और वजह है ना, गूगल से पढ़ के तो फिर घर बैठ के ही मैं बता देता। अब जहाँ जाएंगे उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे लैंग्वेज की बात थी, लैंग्वेज को एक्सपीरियंस किया, दिक्कत है तो बताया, अगर दिक्कत नहीं है तो क्यों बताएं। तो तभी तो जो हम चीज़ें बताते हैं वो ऑथेंटिक होती है, क्योंकि हम देख के बताते हैं, हम पढ़ के नहीं बता रहे। गूगल से पढ़ना हो तो फिर घर के जो ड्राइंग रूम में बैठ के ये कैमरा लगा के वीडियो बना देंगे। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो खैर खाना खाते हैं अभी, और फिर थोड़ा सा घूमेंगे। वैसे आज के लिए बहुत हो गया, थक भी चुके हैं। खाने के बारे में आपको बता देंगे यहाँ पर कैसा है। हम बाहर बैठ गए हैं, ब्रेड ये पहले ही दे गए भाई, है ना, ऑर्डर हम कर चुके हैं। और ये मंगाई थी भाई सॉस, कहते हैं कि ये ज़रूर चखनी है यहाँ पर। और ये वो अपनी जो राजस्थान में लाल मिर्ची वाली होती है ना, कुछ वैसी देखने में लग रही है। भाई कैसी है? वैसी है, ओके है, मज़ा आया, ट्राई करता हूँ, बढ़िया है, गुड है, आप भी ट्राई करना कभी। सो हमारी पहली डिश आ गई है भाई, जो है चिकन कटलेट विद मैश पोटैटो एंड ये ग्रेवी है कुछ इसके साथ।
और कोक मंगाई है हमने यार। तो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर आ गया है जो है खिंग काली। देखने में मोमोज जैसी होती है और ये इनकी भाई एक नेशनल डिश है, बहुत फेमस डिश है। नेशनल डिश पहले भी सुबह आपको बताई थी, कच्ची पूरी, एक वो जो भी खच्ची पूरी जो भी थी वो, ये भी बहुत इनकी फेमस डिश है और मोमोज जैसी होती है। लेकिन ये बेसिकली होती है बीफ और पोर्क की, लेकिन अभी इन्होंने लैम्ब वगैरह की, मशरूम की बनानी शुरू कर दिया, तो हमने जो है वो लैम्ब वाली ली है, बीफ पोर्क वाली नहीं ली। इसको खाने का तरीका है, कभी भी आप लें तो इसमें ना रस होता है, जूस टाइप होता है। तो पहले थोड़ी सी तोड़नी है, उसमें जो रस है वो जूस है वो पीना है, उसके बाद खानी है। और अभी हमने एक ये चिकन ग्रेवी मंगाई है, जो ग्रेवी है ये गार्लिक सॉस है और चिकन है इसमें। तो ये हमारा भाई डिनर है आज का, खाते हैं। और जो पहले वाला आया था ना इनका चिकन, बहुत स्वाद था यार वो। मोमोज वगैरह मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन ये इनकी भाई बहुत फेमस डिश है तो खा लेते हैं, टेस्ट अच्छा है इसका। कल भी ट्राई की थी, कल भी अच्छी थी ये। तो खाना हमने खा लिया है, खाना ठीक था और बिल आया है 78 लारी, लगभग 2600 भारतीय रुपए के आसपास। और ये है भाई वो रेस्टोरेंट जहाँ हम बैठे थे। थोड़ी सी R&D की थी तो पता लगा कि ये अच्छा है और क्वांटिटी इनकी ठीक होती है खाने की। आप कहीं भी बैठे ना तो पहले 2 ही डिश मंगाना, ज़्यादा मत मंगाना, नहीं तो वो वेस्ट जा सकती है। और अगर आप वेजिटेरियन है ना तो भी तबलीसी में आपको खाना मिल जाएगा वेज, और इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं, खासकर इस मैदान स्क्वायर के आसपास। और मैदान स्क्वायर से ना साइड में ये है मनी एक्सचेंज की शॉप, जहाँ पे हमें सबसे अच्छे रेट दिखे हैं अभी तक, 2.710 फॉर 1 USD। ये शॉप है मैदान स्क्वायर के बिल्कुल, आप ये देखो क्या कौन सा निशानी लगाए, ये यूरोप कार के ऑफिस के बिल्कुल सामने वाले में। रात के बज गए हैं 10:30 और हम पहुंच गए हैं अपने अपार्टमेंट में, और अपार्टमेंट आपको दिखा दिया था। और अगर रेंट की बात करूं तो 2 रातों के लिए हमें भारतीय रुपए में 8000 रुपये का पड़ा है 2 लोगों के लिए। ये अपार्टमेंट अच्छा है, लिविंग रूम वगैरह है, अंदर बेडरूम है और किचन है, टीवी है, वाईफाई है। और एक और मोस्ट कॉमन जो बात होती है वो होती है ये सॉकेट और प्लग। सो भाई ये जो हमारा इंडियन प्लग है वो इसमें नहीं लगेगा, इसके लिए आपको यूरोपियन जो है वो प्लग चाहिए। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड का प्लग यहाँ पर चलता है जॉर्जिया में। और आजकल तो जो लोग ट्रैवल करते हैं उन पर मल्टी अडोप्टर होता है, तो आप मल्टी अडोप्टर यूज़ कर सकते हैं हर कंट्री के लिए, मतलब एक ही चल जाता है वो, तो एक ले लें तो सब में आप यूज़ कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप ये यूरोपियन वाला ले सकते हैं। तो आज का दिन होता है यहीं ख़त्म। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी हमने देखा, जो भी प्रैक्टिकली देखा वो आपको दिखा दिया। और अब आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।